हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो बेटा, आज मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लाया हूँ, जिसमें आज हम फिजिक्स का प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर डिस्कस करेंगे। उसके जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके। सो बेटा, हमारे पास इधर सबसे पहला जो न्यूमेरिकल आया हुआ है वो क्या आया हुआ है, हमें स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करनी है एयर की, और टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, और गिवन स्पीड ऑफ द साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 331 मीटर पर सेकेंड। डेटा हम सब बनाएंगे। डेटा हमारे पास क्या है, टेम्परेचर 30 सेल्सियस है, 30 सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे। जब हमने केल्विन में चेंज करा 273 केल्विन प्लस करके, सो हमारे पास टेम्परेचर 303 हो गया, 303 केल्विन हो गया। हमें अब निकालना क्या है बेटा, हमें अपनी स्पीड ऑफ साउंड यानी वी निकालनी है। सो स्पीड ऑफ साउंड निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है, 331 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन 273 के। ओके ओके। So just we have to put the values in that formula। जब हम इस फार्मूले में अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यू खाली किसकी पुट होगी, टी की 303। ओके। सो जब हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, सो तो बेटा वी गॉट द स्पीड 348.70 मीटर पर सेकेंड। ओके। अब बेटा हमारे पास एक और न्यूमेरिकल आया हुआ है, जिसमें कह रही हैं आप वायर कैरिंग 4 एम्पियर करंट्स, ठीक है? यानी करंट हमारे पास, यानी हमारा आई 4 एम्पियर गिवन है, और क्या कह रही है, लेंथ 15 सेंटीमीटर, यानी एल हमारे पास 15 सेंटीमीटर गिवन है, बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इज केप्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है? और क्या कह रही है, हमारे पास थीटा क्या है, हमारा 30 डिग्री है। और बच्चे हमारे पास क्या कह रहे हैं, टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या गिवन है, 0.8 टी, ठीक है? निकालना हमें क्या है, हमें फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर हमें कैलकुलेट करनी है। ओके। इसका फार्मूला क्या होगा, बहुत ही मैं इसे आसान करके कहता हूं, बिल साइन थीटा, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट, एल लेंथ, साइन और थीटा की वैल्यू। जस्ट हमें इसमें वैल्यूज पुट करनी है एंड वी हैव टू गेट आवर आंसर। बी 0.8 है, आई 4 था, एल हमारे पास 0.15 था, ठीक है? और थीटा हमारे पास 30 था। तो जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज एंड गेट आवर आंसर्स। ओके। यूनिट हमारे पास फोर्स का न्यूटन लगेगा बेटा। देन हमारे पास बेटा न्यूमेरिकल है कि हमारे पास पेंडुलम क्लॉक है, ठीक है? विद अ पेंडुलम मेजरिंग आउट द पासिंग ऑफ अ सेकेंड, ठीक है? यानी टाइम 1 सेकेंड के बिना हाउ लॉन्ग अ पेंडुलम इज रिक्वायर्ड टू हैव अ पीरियड ऑफ 1 सेकेंड, ठीक है? सो जस्ट हमारे पास डेटा में हम क्या मेंशन करेंगे, टाइम पीरियड मतलब 1 सेकेंड, वैल्यू ऑफ जी 9.8 मीटर पर सेकेंड, वैल्यू ऑफ पाई 3.142, ठीक है? हमें लेंथ मालूम करनी है। अब हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला बेटा होता है 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी। तो इसी फार्मूले को अरेंज करते हुए मैं आप लोगों को बोलूंगा कि इतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक फार्मूला की प्रैक्टिस कर लो, जो कि है एल इक्वल्स टी स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर, यानी क्या, टी स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ये एक फार्मूले की प्रैक्टिस कर लो, इसके लिए ये आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। जस्ट टी की वैल्यू पुट होगी, जी की वैल्यू पुट होगी, पाई की वैल्यू पुट होगी, एंड वी हैव टू सॉल्व इट। ओके, ठीक है बेटा? अच्छा बेटा, इधर पाई की वैल्यू का स्क्वायर है, ओके? इन्होंने डायरेक्ट करा हुआ है। ओके। जस्ट हमारे पास एल क्या है, 0.24 मीटर्स। अब क्या कह रही हैं बेटा, के पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स यानी ए और बी का क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या है, -4 जूल्स, ठीक है? एक्सटर्नल वर्क टू मूव अ चार्ज ऑफ 9, ठीक है, कूलम्स, ठीक है? अच्छा इधर देखो, हमारे पास वैल्यू गिवन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जूल्स मतलब कूलम्स में, ठीक है? जो क्यू की वैल्यू गिवन है, जस्ट क्या कर देंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 कर देंगे, ठीक है? तो इसे हमें कूलम्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और वर्क हमारे पास यही गिवन है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 जूल्स, ठीक है? यानी हमारे पास वैल्यू ऑफ डब्ल्यू है और वैल्यू ऑफ क्यू गिवन है। ओके।
हमें अपना V निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो V कैसे निकलेगा, W अपॉन Q से। W की जो वैल्यू है उसे डिवाइड कर दोगे Q की वैल्यू से। जस्ट पुट द वैल्यूज इन कैलकुलेटर एंड वी गॉट आवर आंसर 100 वॉल्ट्स। अब बेटा हमारे पास क्या बोल रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। स्पीड ऑफ द लाइट इन डायमंड हमें कैलकुलेट करनी है, यानी एन हमारे पास 2.42 है। सी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 10 8 मीटर पर सेकंड। वी हमें कैलकुलेट करना है, फार्मूला क्या है, एन इक्वल सी अपॉन वी होता है। ठीक है, सो इसे वी के लिए अरेंज कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, वी इक्वल सी अपॉन एन। ठीक है, सो जस्ट सी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 डलेगी, एन की वैल्यू 2.42 डलेगी। जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। वी गेट आवर आंसर 1.23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास है बेटा, व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर if we have a 40 microfarad capacitor has a potential difference of 6 volt across it। यानी हमारे पास इधर कैपेसिटेंस क्या गिवन है, 40 माइक्रोफैराड, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे फैराड में, जिस क्या हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। ठीक है, एज यू नो वी के हमारे पास इधर पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट्स गिवन है और हमें निकालना अपना Q है, वैल्यू ऑफ चार्ज। तो किस वे में निकालेंगे बेटा, एज यू नो C इक्वल्स Q अपॉन V। तो जस्ट क्या हो जाएगा, हमें अपनी Q निकालना है तो Q इक्वल CV हो जाएगा, C की वैल्यू V से मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड वी गॉट आवर आंसर 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। ठीक है, कूलम्स। अब नाउ बेटा वी हैव अ न्यूमेरिकल, वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 193 nanometers ultraviolet radiations used in laser eye surgery। ठीक है, अब इधर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। वेवलेंथ हमारे पास 193 नैनोमीटर्स गिवन है, तो इसे हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। जस्ट क्या हो जाएगा, 193 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 और वैल्यू ऑफ सी कांस्टेंट होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। एज वी नो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सो एज वी नो, अकॉर्डिंग टू वेव स्पीड फार्मूला वी नो सी इक्वल्स एफ लैम्बडा। ठीक है, सो यानी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेव लेंथ। सो फ्रीक्वेंसी के लिए कैसे अरेंज कर लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय वेव लेंथ। ठीक है, सो स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 है, वेव लेंथ हमारे पास 193 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 है। इस पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1.55 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15 हर्ट्ज। अब बेटा हमारे पास क्या कह रहे हैं, इमेज ऑफ द स्पेसिमेन appear 11.5 centimeter behind a concave mirror with a focal length of 13.5 centimeter। Find the specimen distance from the mirror। हमारे पास डेटा क्या गिवन है, Q की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ओके, Q की वैल्यू गिवन है -11.5 सेंटीमीटर, F गिवन है 13.5 सेंटीमीटर। हमें अपनी P की वैल्यू निकालनी है। सो P की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एज वी नो आवर मिरर फार्मूला विच इज 1 अपॉन F इक्वल 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q। जस्ट हम अपनी F और अपनी Q की वैल्यू पुट करके अपनी P की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ओके, इसे स्टेप वाइज हम सॉल्व करेंगे, जस्ट सिंपल सिंप्लीफिकेशन होगी और हमारे पास हमारी P की वैल्यू क्या आ रही है, 6.21 सेंटीमीटर। ओके, अब बेटा हमारे पास क्या कह रही है कि डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज 1.49 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 मीटर्स है। हाउ लॉन्ग आर रेडिएशन पल्स रेडिएटेड फ्रॉम द सन टेक्स टू रीच ऑन द अर्थ। ठीक है, यानी ऐसा हमारे पास कितना गिवन है, यानी डिस्टेंस 1.49 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 मीटर। सी की वैल्यू हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। टी हमें निकालना है। सो एज यू नो हमारा v इक्वल्स होता है s अपॉन टी के। सो जस्ट हमें t निकालना है। ठीक है, अच्छा इधर देखो बेटा, जो v है, v यानी स्पीड, v को हम कंसीडर करेंगे एज अ स्पीड ऑफ लाइट, सो वी कंसीडर एज अ c, यानी c इक्वल्स s अपॉन टी। सो जस्ट हम t के लिए अरेंज कर देंगे, फॉर t इट्स इक्वल s अपॉन c। सो s की वैल्यू 1.49 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 अपॉन c की वैल्यू क्या है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। जस्ट यू हैव टू सॉल्व, व्हेन वी सॉल्व इट वी गॉट वैल्यू ऑफ t 496.67 सेकंड्स। ओके, अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, पोटेंशियल डिफरेंस है 6.0 वोल्ट्स और हमारे पास करंट गिवन है 20 एम्पेयर्स।
ठीक है, इसे हम एम्पेयर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो हाउ वी कन्वर्ट, सो जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻³ वी कन्वर्ट इनटू एम्पेयर, ठीक है। और हमें बेसिकली अपनी रेजिस्टेंस यानी आर निकालनी है। एज यू नो वी इक्वल्स आई आर, सो आर के लिए फार्मूला रेंज होगा वी अपॉन आई हो जाएगा, जब वी अपॉन आई होगा 6/20 मल्टीप्लाई 10⁻³ सो वी गॉट आवर आंसर 300 ओम्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या कह रही है, फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, ठीक है। वेलोसिटी हमारे पास 40 सेंटीमीटर पर सेकंड है, इसको हम मीटर पर सेकंड में जब हम कन्वर्ट करेंगे 0.4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। डेटा हमें बेसिकली निकालना क्या है, हमें वेवलेंथ निकालनी है, वही वेव स्पीड का फार्मूला v इक्वल्स एफ लैम्बडा, ठीक है। ओके, वेवलेंथ के लिए अरेंज कर देंगे, v अपॉन एफ हो जाएगा, ठीक है। सो v 0.4 है, f 20 है, सो वी गॉट आवर वेवलेंथ 0.02 मीटर्स। ओके, सो बेटा अब हमारे पास क्या कह रही है, ये कह रही है कि इधर हमारे पास क्या गिवन है, टाइम गिवन है 1.6 सेकेंड्स, डिस्टेंस गिवन है बच्चे हमारे पास इधर, डिस्टेंस बेसिकली हमें जो है वो अपना मालूम करना है, और हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है 340 मीटर पर सेकेंड। एज यू नो हमारे पास d किसके यानी इक्वल होता है v अपॉन v मल्टीप्लाई बाय t के, यानी हमारा जो डिस्टेंस होता है इक्वल होता है v मल्टीप्लाई बाय t। सो द t गिवन है, v गिवन है, सो t हमारे पास 1.6 था, v 340 था, सो 340 मल्टीप्लाई 1.6 वी गॉट आवर डिस्टेंस 544 मीटर्स। ओके, अच्छा भाई देखो हमारे पास ये जो डिस्टेंस आया है ये वॉल और बॉय दोनों का था, तो एक का डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिवाइड बाय 2 करा देंगे, तो हमारे पास एक का डिस्टेंस आया 272 मीटर्स। ओके, सो बेटा ये सारे न्यूमेरिकल्स थे, इनको अच्छे से गो थ्रू करना है, प्रैक्टिस करनी है। इफ अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो शेयर करनी है। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।